बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्ला। आप देख रहे हैं समीउल्ला फूड सीक्रेट। दोस्तों, मुझे रेसिपीज़ बनाते वक्त किचन के अंदर जो सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आती है ना, वो मेरे बर्तन देखे ख़राब हो जाते हैं इस तरह से। इसके ऊपर इतने गंदे काले और ज़िद्दी से दाग लग जाते हैं ना, ये देखिए, ये कभी भी नहीं उतरते। जितने मर्ज़ी इसको साबुन लगा लें, ये उतरने का नाम नहीं लेते। ये सॉस पैन है, इसको हज़ार दफ़ा धोया लेकिन इसके ऊपर से ये निशान नहीं उतरते, ये चमकता नहीं है। तो आज मैंने कहा, आज मैं एक ना देसी जुगाड़ आपके साथ शेयर करूंगा, तो इंशाल्लाह ये बर्तन ऐसे चमकेगा जैसे चांदी की तरह चमक रहा है। तो मैं मार्केट गया, वहाँ से जनाब मैंने ना ये एक काला तेल परचेज़ किया। तो ये जो तेल है ना, ये जो साबुन वाली शॉप होती है ना, जो सरफ़ वाली शॉप होती है, जैसे खुला साबुन सरफ़ मिलता है, वहाँ से ये मुझे मिला और ये मैंने 200 रुपये का लिया। ये तकरीबन 1 पाव के करीब है। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि यहाँ पे जो नॉन स्टिक की कढ़ाई है ना, ये देखिए कितनी ज़्यादा गंदी है। तो इसके ऊपर इस तरह से मैंने ये थोड़ा सा डाल दिया और डालने के बाद ना मैंने स्पंज ले लिया। ये देखिए, इस तरह से मैंने स्पंज लिया। स्पंज के साथ इस तेल को ना अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा दिया। ये जो तेल है ना, बेसिकली ये साबुन बनाने वाली जो फैक्ट्रीज होती है ना, उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, साबुन की तैयारी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर अगर पानी वगैरह लगाया जाए ना साथ, तो इसके अंदर काफ़ी झाग होती है, तो इसका नुकसान कोई नहीं है। वैसे इसको ये देखिए, हाथों को कोई इसका नुकसान नहीं है। तो इस तरह से इसके कॉर्नर पे सारी जगहों पे ही लगा देना। जो अंदर वाला नॉन स्टिक है ना, यहाँ पे आपने ज़ोर नहीं लगाना, हल्का सा बस लगा देना है, ये भी साफ़ हो जाएगा। और इसको 5 मिनट के लिए, जस्ट घड़ी के 5 मिनट के लिए इसको रख देना, साइड पे छोड़ देना है। दूसरी तरफ जो हमारे पास ये है सॉस पैन है ना, चाय बनाने वाला, इसका भी आज हिसाब लगा लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा गंदा था। ये देखिए, इस तरह से ना कूची ले लेंगे और इसको मांजना स्टार्ट करेंगे। पहले ये तेल लगा के मैंने 5 मिनट के लिए ना मिसिज़ ने इसको रख दिया था साइड पे। तो अभी इस कूची के साथ ना इसको अच्छी तरह से मांज लेंगे, देखिए इस तरह से। और फिर जनाब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से पानी डालने के बाद ना इसको अच्छी तरह से ऊपर नीचे से मांज लेना है। तो अच्छी तरह से मांजने के बाद फिर इसकी रह जाएगी पीछे वाली साइड, वहाँ से भी ये सारा लिक्विड जो बन जाता है ना, ये तेल डालेंगे ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ये देखिए इस तरह से। तो ये हम अच्छी तरह से इसको कर लेंगे, मांज लेंगे। और ये जो तेल है ना, इसको आप किसी भी बड़ी बोतल में ना, 1.5 लीटर की बोतल लें, उसके अंदर डाल के, उसके अंदर पानी डाल के इसको फिल कर लें। जब भी आपने बर्तन वगैरह धोने हो ना, तो इसको जनाब साथ में साबुन के साथ इसको अप्लाई करें, तो बर्तन आपके जो सिल्वर स्टील के इस तरह के बर्तन होते हैं, या नॉन स्टिक के बर्तन जो पीछे से ख़राब हो जाते हैं, तो बिल्कुल ये चांदी की तरह चमक जाएंगे, साफ़ सुथरे हो जाएंगे। ये बिल्कुल एक जादुई नुस्खा। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यकीन करें, मेरी लाइफ आसान हो गई है। इतने बर्तन महंगे हो गए हैं, तो मैंने कहा चलो अब ये वाला फार्मूला लगाने के बाद ना मुझे नए बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं है। पुराने बर्तनों को मैं इतना ज़्यादा चमका लूँगा ना कि अपनी रेसिपीज़ के अंदर यूज़ करूँगा, बिल्कुल ये चांदी की तरह चमक जाएंगे। ये देखिए, सारी जगहों पे मैंने इसको अप्लाई किया, थोड़ा सा इसको रगड़ लिया अच्छी तरह से। बस थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन ये है कि आपकी लाइफ आसान हो जाएगी इस तेल से। तो यहाँ पे देखिए जनाब, अच्छी तरह से रगड़ने के बाद ना, इसको अच्छी तरह से लगाने के बाद सारी साइडों पे, फिर इसकी जो फ्रंट साइड के कॉर्नर होते हैं ना, ये भी ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे भी कुछ छींटे पड़ जाते हैं फूड के, और जब इसको हीट लगती है वो जम जाते हैं बहुत ज़्यादा। वो समझ उतरते नहीं हैं साबुन के साथ। तो देखिए, इसका जो हैंडल है यहाँ पे भी जनाब इसकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अभी जनाब उसको लगा के रख देंगे। इसको तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे, तो आप इसका रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ये पुराना सा, बहुत पुराना है ये मेरे पास, ये जो है ना सॉस पैन चाय वाला। तो देखिए, ये चांदी की तरह चमक रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। ये देखिए, आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से बिल्कुल चांदी की तरह चमक गया। देखिए कितना साफ़ है। तो ये बिल्कुल एक जादुई तेल है। इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कर लिया करें। मैंने तो इस्तेमाल किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है इसके बारे में कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं, इसका कोई नुकसान तो नहीं है। मुझे तो इसका कोई नुकसान नहीं लग रहा। और मैंने उससे पूछा भी है जिससे मैंने ये परचेज़ किया, उसने भी कहा कि भाई साहब आप इसको बिला झिझक होकर इस्तेमाल करें, इसका कोई नुकसान नहीं है। जो साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियाँ होती हैं ना, वो इस तेल को इस्तेमाल करती हैं अपने साबुन की तैयारी के अंदर।
तो यहाँ पे देखिए जनाब, इसको भी अच्छी तरह से मांज के ना 5 मिनट के बाद और इसको वॉश किया, तो ये देखिए ये दाग तो बिल्कुल उतरने वाले नहीं थे जो इसने उतार दिए हैं। तो इस तरह से मज़ीद जो हमारे बर्तन ख़राब हैं वो हम चमका लेंगे इस तेल की मदद से। ये देखिए बिल्कुल चांदी की तरह चमक गया, कितना साफ़ सुथरा हो गया। और आगे से आप देखिए नॉन स्टिक के अंदर नहीं मारना, नॉन स्टिक इसका बिल्कुल अभी ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जनाब, दूसरा बर्तन भी आपको दिखा देते हैं। आपको ये टिप कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपनी राय का इजहार करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।